स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्लास 10 की केमिस्ट्री एसिड बेस एंड साल्ट्स। उनमें से हमने एसिड बेस और साल्ट तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। पहले चैप्टर नेम डाल देते हैं। सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th क्लास की, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। ये चैप्टर नेम है। सेकेंड चैप्टर है। हमने इनमें की एसिड बेस साल्ट तीनों प्रॉपर्टी कर ली थी। आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। पहले इंडिकेटर लिख देते हैं। ये है इंडिकेटर का मतलब होता है जो किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब इसके रिस्पेक्ट में, एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में इंडिकेटर्स का क्या रोल है कि ये जब एसिडिक सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या कलर होगा, बेसिक में जाएंगे तो क्या कलर होगा। इनका रोल ये है कि कलर को बताएंगे। तो हम आगे कुछ इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर लिखते हैं। अब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा? तो कलर क्या है? कलर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? और जब उनको हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा? कलर इन बेसिक मीडियम। ये है। तो पहला इंडिकेटर हमारा क्या है? लिटमस सॉल्यूशन। पहला इंडिकेटर डालेंगे लिटमस सॉल्यूशन। तो जब लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? लिटमस सॉल्यूशन का रेड हो जाता है। अब रेड। और जब बेसिक में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? ब्लू। इसे याद करने के लिए मैं तो ये ऐसा करता था कि बेसिक मीडियम है तो बी से रिलेट करता था। फर्स्ट लेटर क्या है? बी बेसिक का, और सेकेंड ब्लू का भी फर्स्ट लेटर क्या है? बी। ऐसे करते हैं। और एसिडिक का रेड। दूसरा इंडिकेटर है हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो दूसरा इंडिकेटर डालेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा? पिंक। जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? ऑरेंज। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का लास्ट जो है ऑरेंज, तो ऑरेंज बेसिक मीडियम में रहेगा। और थर्ड है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड में एसिडिक मीडियम में क्या है? येलो कलर हो जाता है। और मिथाइल रेड बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है। रेड देखिए दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी मिलेगी, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। तो मिथाइल ऑरेंज में ये ऑरेंज जो है बेसिक मीडियम में हो जाता है कलर, और मिथाइल रेड में रेड हो जाता है बेसिक मीडियम कलर। मतलब ये जो कलर है, लास्ट के कलर्स हैं ये और ये दोनों बेसिक मीडियम में रहते हैं और इनका चेंज होता है। तो मैं क्या करता था? इसका फर्स्ट लेटर एमपी ऑरेंज कलर में, और इसका एम इसका वाई, तो माई रेड। ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन बनाता था ताकि मुझे याद रहे। और एक ये है चौथा है फिनोल्फ्थलीन।
फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन का क्या है कि एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस रहता है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, पिंक। फिनोप्थेलीन कलरलेस, पिंक, पिंक। पिंक याद करने का एक तरीका होता है, जैसे बना लेते हैं हम कि जैसे एमपी ऑरेंज, तो मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है एमपी ऑरेंज, पिंक, पी से पिंक, ऑरेंज तो है ही। मिथाइल ऑरेंज, तो लास्ट में अगर ऑरेंज आ रहा है तो मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। और इसमें क्या कहते हैं, माई रेड, वाई से क्या होगा, एम से मिथाइल रेड हो जाएगा, रेड लास्ट में है तो इसे भी याद रहेगा मिथाइल रेड। और वाई से येलो, क्योंकि ये स्पेसिफिक कलर ही है, येलो कहीं नहीं है, आप इसमें देख लीजिए तो याद रहेगा माई का। फिनोल्फथालीन कलरलेस पिंक है। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। अब इसको लिख लीजिए। अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसको मिटा दें। नेक्स्ट टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पहला है, टॉपिक भी डाल देते हैं, ये अपना दूसरा टॉपिक है आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की, जब किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है एसिड तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक, तो पहले करते हैं क्या, व्हेन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। ये आप लैंग्वेज लिख लीजिए, क्योंकि अगर लैंग्वेज लिखने में बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड रिएक्शन है Zn एक्टिव मेटल और ये है H2SO4 ये रिएक्ट करेगा तो Zn हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट बना लेगा और H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, ये मेटल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने पे बनता है। और ये पहला हो गया। दूसरा है अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए। हमने पढ़ चुका है कि अगर कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूट्रल होके साल्ट प्लस वाटर देता है। तो कोई भी रिएक्शन एक उठा लीजिए, लिख लेते हैं हम, एसिड लेते हैं HCl और बेस लेते हैं NaOH। सिंपल सा, जो सबको याद होगा वही रिएक्शन लेंगे। तो इसका माइनस, इसका प्लस, इसका OH का माइनस, Na का प्लस, ये H ये OH मिलके वाटर बनाएगा Na प्लस, और Cl नेगेटिव मिलके सॉल्ट बनाएगा, कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। लैंग्वेज आप लिख लीजिए। तीसरा है जब हम किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं। लिख लेते हैं पहले रिएक्शन NaHCO3 प्लस HCl, अपना एसिड वही पुराना हमेशा जो चलता है, NaHCO3 प्लस HCl। तो बनाएगा यहां पे क्या, Na और Cl ये मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे NaCl, और प्लस CO2 और H2O भी साइड प्रोडक्ट, ये हो जाएंगे।
इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर एक चौथी रिएक्शन करवा देते हैं। अब चौथा है कि अगर एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो चौथा है हमारा, अगर एसिड मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं और एक H2SO4 मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये H2 और O मिल के H2O निकाल देंगे और बनेगा क्या, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट बनेगा और फिर H2O बाहर हो जाएगा, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो। ठीक, ये हो गई 4 रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की। अब एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए या वाटर को एसिड में ऐड करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे। ये हमारा बीकर है, इसमें ये वाटर डाला हुआ है और एक बीकर है जिसमें एसिड है। ठीक, अगर हम, ये क्या है, वाटर और ये क्या है, एसिड। अगर हम इसमें वाटर में एसिड को डालते हैं तो क्या होगा, और अगर एसिड में वाटर को डालते हैं तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। ब्लू मार्कर कहां है, ये ब्लू मार्कर। अगर इसमें हम डालते हैं तो ये एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है। ये क्या होगा, जब इसमें ड्रॉप्स पड़ेंगे, लेकिन जैसे कि आप डालते हैं ड्रॉप से फिर इकट्ठा डाल देंगे तब तो अगर हम इसमें डालते हैं तो इसमें बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसकी एसिड और वाटर की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो हमारी स्किन बॉडी को हार्मफुल करेगी, मतलब हार्म हो सकती है, हम जल सकते हैं। ठीक, वहीं दूसरी प्लेस पे देखते हैं, अगर हम इसमें एसिड डालते हैं, एसिड विथ ग्लास स्ट्रिंग, मतलब एक पतली सी रॉड लेके, और वो भी डालना कैसे है, हल्का हल्का आना चाहिए, थोड़ा सा स्लोली 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 स्लोली। ठीक, अगर आप ड्रॉप बाय भी डालेंगे तो भी स्प्लैश आउट होगा, मतलब उसमें हीट जनरेट होगी बहुत तेजी से। तो हमें कैसे, बहुत स्लोली स्लोली, ये ग्लास स्ट्रिंग रहेगी, होती है ऐसे, इसमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी करके उसमें से डालना है। जैसे हल्का हल्का आएगा तो हीट जो जनरेट होगी वो क्या है, बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में होगी, जो कि फ्लैट आउट नहीं होगा, मतलब ये इसके छींटे हैं वो नहीं पड़ेंगे। और अगर ऊपर से आप डाल रहे हैं ऐसे बीकर में, ऊपर से डालेंगे तो क्या होगा कि हीट तो निकलेगी, साथों साथ वो उसके छींटे हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, जो कि हमारी स्किन जल सकती है। तो सही तरीका कौन सा कहलाएगा कि वाटर में आप एसिड को मिक्स करिए, वो भी कैसे, विद स्लोली स्लोली कांस्टेंट वो रहना चाहिए, स्लोली स्लोली। ठीक, ये तरीका जो है वाटर ऐड करने का, ये जो है ये गलत है। सही तरीका क्या है, ये। तो इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेट से लिख देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। इसको लिखने के बाद इसको मिटा देते हैं। लिखिए, when we add water to the acid, water to the acid दा मत लगाओ, water to acid कंसंट्रेटेड एसिड कर लीजिए, कंसंट्रेटेड एसिड, कोई दिक्कत नहीं, एसिड भी चल जाए, कंसंट्रेटेड एसिड करिए, कंसंट्रेटेड एसिड the reaction is
in large amount and जो मिक्सचर है उस स्लैब तक मतलब जब डालेंगे तो वो उस तेजी से हीट इवॉल्व होगी और उसकी छींटे हमारे पास, तो ये हो जाएगा स्प्लैश आउट रिलीज इन लार्ज अमाउंट एंड स्प्लैश आउट, ये हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसके बाद देखिए मतलब जो दूसरा तरीका हमारा भी सही है, इसके अलावा ऑन द अदर हैंड क्या है कि इस अभी क्या किए थे, ऐड किए थे वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड मिक्स किए थे। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, वो भी बहुत स्लो मात्रा में, मतलब धीरे धीरे ग्लास ट्यूब जो है उससे स्ट्रिंग से उससे करते हैं धीरे धीरे स्लोली, जिससे कि हीट जो रिलीज होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी, बहुत लेस अमाउंट में, जो कि स्प्लैश आउट नहीं होगा और हम बच जाएंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और वो हमारे लिए नुकसान करेगी। तो क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ वी एडेड एसिड लिख लिए, कंसंट्रेटेड एसिड लिख लिए, दोनों सब सही है। एसिड टू दी वाटर slowly the heat released is less and mixture will not splash out, ये P है, splash out। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट, पूरा लैंग्वेज में आप लिखिए इसको। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक